डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हसीना और उनकी बहन को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की नेता का ठिकाना स्पष्ट नहीं है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि वो भारत जा रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 1 महीने से जारी छात्रों के आंदोलन का परिणाम है। बांग्लादेश इन दिनों दशकों में सबसे गंभीर नागरिक अशांति से गुजर रहा है। रविवार को बांग्लादेश की सड़कों पर जो हुआ उसकी कल्पना शेख हसीना ने भी नहीं की होगी। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और अनिश्चितकाल के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लगाना पड़ा। अकेले रविवार को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 100 लोग मारे गए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मैं राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से तत्काल अपील करता हूं कि वे जीवन के अधिकार, शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का पालन करें। सोमवार को स्थिति और भी भयावह हो गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प जारी रही। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ढाका में हसीना के आवास पर धावा बोल दिया। सोमवार 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी सड़कों पर लौट आए। जैसे स्थिति बिगड़ती गई, हसीना ने कथित तौर पर इस्तीफा दे दिया। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि हसीना और उनकी बहन अपने आधिकारिक आवास गोनो भवन से चली गई हैं। डेली स्टार के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सोमवार को ढाका से सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई। उनके जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने ढाका के गोनो भवन में प्रवेश किया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 3 बजे स्थानीय समय निवास में प्रवेश किया। स्थानीय समाचार चैनल के अनुसार ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकर उज-जमान ने कहा कि सेना अंतिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने आंदोलनों को वापस लेने का आह्वान किया, कहा कि वह देश में व्यापक हिंसा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने कथित तौर पर हसीना को पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया था। रविवार 4 अगस्त को प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी आवामी लीग के समर्थकों के बीच भीषण झड़पों में लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी। रविवार की सुबह झड़पें तब शुरू हुई जब स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले असहयोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में के एक समूह को आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं को समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रमुख बंगाली भाषा के अखबार प्रथम एलो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में हिंसा के झड़पों, गोलाबारी और जवाबी हमलों में लगभग 100 लोग मारे गए। मृतकों में 95 आम लोग और 14 पुलिसकर्मी हैं। 13 की मौत सिराजगंज के इनायतपुर पुलिस स्टेशन में हुई, जबकि एक अन्य की मौत कोमिला के इलियाटगंज में हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन में 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। रविवार को बांग्लादेश के वरिष्ठ सैन्य जनरलों के एक समूह ने सरकार से सड़कों से सशस्त्र बलों को हटाने और उन्हें बैरकों में वापस भेजने के लिए कहा। हसीना के 15 साल के शासन के सबसे बुरे दौर में अशांति के बीच एक पूर्व सेना जनरल इकबाल करीम भुइया ने कहा कि हम सरकार से मौजूदा संकट को हल करने के लिए राजनीतिक पहल करने का आग्रह करते हैं। उन्हें अपमानजनक अभियान में उलझाकर हमारे सशस्त्र बलों की अच्छी प्रतिष्ठा को नष्ट न करें। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी सशस्त्र बलों ने कभी भी आम जनता का सामना नहीं किया है या अपने साथी नागरिकों की छाती में बंदूक नहीं तानी है। पूर्व सेना प्रमुख और ऊर्जा मंत्री जनरल नूरुद्दीन खान सेवानिवृत्त ने भी कहा कि समय आ गया कि सैनिकों को तुरंत बैरकों में ले जाया जाए ताकि वे किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सकें, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा मोड से ऑपरेशन मोड में जाने में काफ़ी समय लगता है। जुलाई में शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस कानून के तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित होगी। जब छात्रों ने इस कानून को खत्म करने का विरोध किया तो प्रधानमंत्री हसीना ने नौकरी कोटा का विरोध करने वालों को रज़ाकार करार दिया था, जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था, जिसके कारण हजारों छात्र विरोध करने के लिए ढाका विश्वविद्यालय में अपने छात्रावासों से निकल गए। जब विरोध प्रदर्शन बढ़े और मौतों की संख्या बढ़ी तो देश में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% किए जाना चाहिए, जिसमें 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। शेष 2% जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए अलग रखा जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी हसीना के खिलाफ गुस्सा जारी रहा। सिविल सेना नौकरी कोटा खत्म करने की मांग के साथ शुरू हुआ था। छात्र विरोध 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद हसीना के इस्तीफे की मांग तो पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफे देने की मांग की और कहा कि उन्हें जुलाई में हुई हिंसा के लिए जवाबदेही लेनी चाहिए, जिसमें 120 लोगों की मौत हो गई थी।
कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि जातीय अल्पसंख्यकों, विकलांगों और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोटा पर निर्णय अब सामूहिक 26% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिससे इन समूहों को झटका लगा है। इसके अलावा सरकार विरोधी प्रश्नों के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने कहा कि उन्होंने सोमवार को अपना प्रदर्शन जारी रखा और हसीना के इस्तीफे की अपनी एक सूत्री मांग पर जोर दिया। पहले तो हसीना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने रविवार को शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय जारी एक बयान में कहा गया कि ढाका महानगर क्षेत्र और सभी संभागीय मुख्यालयों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, औद्योगिक क्षेत्रों, जिला और उपजिला मुख्यालयों में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन ने देश भर में शांति और स्थिरता वापस लाने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन की सामान्य छुट्टी का भी आह्वान किया। सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को भी बंद करने का आदेश दिया। मोबाइल ऑपरेटरों को 4G मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री हसीना ने विरोध प्रदर्शनों के बाद एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि विरोध के नाम पर देश भर में तोड़फोड़ करने वाले छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। लोगों ने उन्हें सख्ती से दबाने के लिए कहा। सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा पैनल की बैठक के बाद उन्होंने कहा, जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादियों देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं अपने देशवासियों से इन आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील करती हूँ। हसीना के समर्थकों ने पहले उनके इस्तीफे की संभावना को खारिज करते हुए कहा था कि कट्टरपंथी जमात इस्लामी, उनके छात्र मोर्चे इस्लामी छात्र शिविर ने शांतिपूर्ण अभियान को हाईजैक कर लिया है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का समर्थन प्राप्त है। लेकिन सेना से कोई समर्थन नहीं मिलने के कारण हसीना के पास पद छोड़ने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बांग्लादेश में अशांति हसीना सत्ता पर उनकी पकड़ के लिए बढ़ती चिंता का विषय बन गई। उन्हें 15 साल से अधिक समय तक देश पर शासन किया और जनवरी में एक चुनाव में लगातार चौथी बार सत्ता में लौटी, जिसका उनके मुख्य विरोधियों ने बहिष्कार किया था। जैसा कि वाशिंगटन स्थित विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने AFP को बताया, हसीना के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं और तेजी से समर्थन में वैधता खो रही है। इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी के राजनीति के प्रोफेसर और बांग्लादेश के विशेषज्ञ अली रियाज ने भी इसी तरह की भावनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि वे इस संकट से गहरी चिंता में हैं। AFP ने रियाज के हवाले से कहा कि यह सभी मापदंडों से एक अभूतपूर्व लोकप्रिय विद्रोह है। इसके अलावा राज्य के अभिनेताओं और शासन के वफादारों की क्रूरता इतिहास में बेजोड़ है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। उसने ढाका आने जाने वाले सभी उड़ानें तुरंत रद्द कर दी हैं। यह फैसला यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि एयरलाइन कंपनी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। ढाका आने जाने वाले यात्रियों को एक बार के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी टिकट रद्द या फिर से बुकिंग करवाने की सुविधा दी जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 01169329333/01169329999 पर 24/7 संपर्क कर सकते हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी साझा की है। एयरलाइन ने बताया कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी लगातार स्थिति में नजर रखे हुए आगे की जानकारी जल्दी साझा की जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एयरलाइन से संपर्क कर नवीनतम अपडेट प्राप्त करें। इसके पहले भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली तमाम ट्रेनों को 6 अगस्त तक रद्द करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस चलती हैं। ये ट्रेनें दोनों देशों की कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाती हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़े गए हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपना ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। फिलहाल सत्ता की कमान सेना के हाथों में आ गई है। बांग्लादेश में ऐसे हालात लंबे समय बाद बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।